और एक बात मुझे बताओ, जो मैंने पहले कहा पूरे के गांव कर दिए वक़्फ, कोई मंदिर भी कर दिए, तो इस संपत्ति का डिस्प्यूट नॉन हिंदू का भी है या नहीं है? जी हुआ या नहीं हुआ? जी। तो वो पार्टी है या नहीं है? दो हिंदू इसका पक्ष न्यूट्रलिटी से देखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या इस देश में हिंदुओं को इतना भी अधिकार नहीं है भाई? ये बिल्कुल खोखली बात है जो कांग्रेस ने फिर से उनके समाप्त होते हुए अस्तित्व को आधार देने के लिए अपीसमेंट की पॉलिसी। और अगर इतना ही था तो प्रियंका जी तो वोट डालने भी नहीं आई, राहुल जी ने भाषण भी नहीं कराया। अगर आपकी पार्टी की प्रमुख पॉलिसी है तो पार्लियामेंट से बड़ा मंच क्या हो सकता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है। राहुल जी वहां बोले ही नहीं। इनकी पार्टी को 50% समय दिया था हमने, 50%, और कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई आपकी पार्टी के वक्ता तो आप तय करोगे, आप बोले ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब चिल्लाएंगे रोड पर, हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने देते थे। उनकी पार्टी को जो टाइम दिया है उसमें पूरा टाइम राहुल गांधी बोल सकते थे। ना उनकी पार्टी चाहती है ना वो चाहती है। ये ऑपोजिशन पार्टीज ये भी कह रही हैं कि ये जो नैरेटिव आप बना रहे हैं, आप भी बहुत दमखम से बोले लोकसभा में, कल प्रधानमंत्री जी ने भी शानदार स्पीच दी यहाँ पे। वो कह रहे हैं ये पासमंदा मुसलमानों और महिलाओं को, गरीब मुसलमानों को अपनी तरफ वो करने का एक तरीका है, एक वोट बैंक को उनका वो करना। पर मेरा क्वेश्चन थोड़ा लार्जर है। क्या आपको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के संग कभी आएगा? क्या कोई ये ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा आने वाले समय में, जिससे कि आपको उधर से भी कुछ वोट मिलेंगे? देखो राहुल जी, हर काम वोट के लिए नहीं करते हैं। अगर हर काम वोट के लिए होता तो हमने इतने बड़े बड़े फैसले किए, वो न कर पाते। जी। कुछ काम देश के अंदर गलत पॉलिसियों को निकालने के लिए भी करने पड़ते हैं, और वो ही कर सकते हैं जो देश का सोचते हैं। और अगर ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारा ऐसा करने का उद्देश्य है कि मुस्लिम बहनें हमें वोट दे दे, पसमंदा मुसलमान हमें वोट दे दे, सिया, बोहरा, आगा खानी, मोहम्मदिया, ये सारे हमें वोट दे दे, तो आप क्यों नाराज कर रहे हो भाई? आप भी ले लो, स्वीकार कर लो इसको। वो करने की खातिर आर्गुमेंट करते हैं। उनको भी मालूम है वोट का मामला नहीं है, व्यवस्थापन का मामला है। अमित जी, जब सीएए का बिल पारित हुआ था तब उस वक्त थोड़ा हिंसा का माहौल बना था देश में। कुछ आप लोगों को कोई इस बात की चिंता है कि इस बार भी बहुत अच्छा किया आप सीएए निकाल दिया। मैं चाहता था कोई पूछे, कोई पूछता नहीं था, आपने पूछ ही लिया, अच्छा हो गया। भाई पूरे देश के सामने ढिंढोरा पीटा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब सीएए पूर्णतया लागू होने से 2 साल हो गए। मैं राहुल गांधी को सार्वजनिक चुनौती देता हूं, एक भी मुसलमान की अगर नागरिकता गई है तो हमें बताएं। पूरे देश को कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया, इनके इंडी अलायंस वालों ने गुमराह किया। मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, और देश में हिंसा करे। यही जिम्मेदार है हिंसा के लिए। तो इस बार नहीं लगता आपको कि ऐसा कोई डर? कुछ तो समझे होंगे।